नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख में स्थित सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वो वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। सियाचिन वो जगह है जो दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ शून्य से काफी नीचे तापमान और कठिन परिस्थितियों में हमारे सैनिक लगातार देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए सियाचिन का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वह एक सभा को संबोधित करेंगे और एक नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 22,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एल्यूमिनियम बॉडी से बनी ये पुणे मेट्रो देश की पहली हल्की मेट्रो है। स्टेशन पर 100% वाटर रिसाइकल, शून्य अपशिष्ट निर्वहन, नो एंट्री कटिंग पॉलिसी और सौर ऊर्जा से संयंत्रों का जुड़ाव पुणे मेट्रो की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। पीएम मोदी भिडेवाड़ा में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला रखेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार 850 करोड़ रुपए के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की 10,400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ट्रक और कैब ड्राइवरों की लंबी यात्रा के दौरान सुविधा लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, गुजरात के सोनगढ़, कर्नाटक के बेलगावी और बेंगलुरु रूरल इलाके में लगभग 2,170 करोड़ रुपए की लागत के रास्ते के किनारे सुविधाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी वो करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, जिससे सोलापुर पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ में फैली बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को पीएम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,400 करोड़ से ज्यादा की लागत की इस परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 57.3% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान सफल और शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इन जिलों में बड़गाम, गांदरबल, पुंछ, राजौरी, रियासी और श्रीनगर शामिल हैं। चुनाव आंकड़ों के अनुसार श्री माता वैष्णो सीट पर अधिकतम 80.74% मतदान हुआ। वहीं सुरनकोट सीट पर 74.95 और पुंछ हवेली में 74.66% मतदान हुआ। वहीं रियासी में 74.70% और पुंछ में 73.80% मतदान दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार रखी है, जो जनता से भाजपा के हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में 5 रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सबसे पहले वो चिनानी में जनसभा करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील करेंगे। उसके बाद अमित शाह उधमपुर, पश्चिम जसरोटा और मढ़ विधानसभा के लिए झीरी चौक ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी आज करनाल के असंध तथा हिसार के बड़वाला में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार से 12 दिनों तक दूर रहने वाली सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा भी उनके साथ मंच पर दिखाई देंगी। कुमारी शैलजा के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार शैलजा असंध में पार्टी उम्मीदवार शमशेर गोगी के समर्थन में होने वाली रैली में भाग लेंगी।
दूसरी ओर हरियाणा में अब बीएसपी की अध्यक्ष मायावती भी काफी सक्रिय हो चुकी हैं। दलित मतदाताओं की लामबंदी के लिए मायावती ने इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा दोनों राज्यों में आयोजित पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के खोरधा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और छत्तीसगढ़ के रायपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही रिटायर्ड जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। यह रिपोर्ट असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन से जुड़ी है, जिसमें 67 सिफारिशें दी गई हैं। इनमें से 40 सिफारिशें राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, जबकि 12 सिफारिशों के लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 अक्टूबर को अखिल असम छात्र संघ के साथ एक और बैठक होगी, जिसमें समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। रिपोर्ट जल्द ही सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अगर अखिल असम छात्र संघ सहमत हो जाता है तो राज्य सरकार अगले साल अप्रैल से पहले सिफारिशों को लागू करने पर विचार करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में अपने कतरी समकक्षी अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बीआईटी समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। ये मुलाकात समरकंद में आयोजित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वार्षिक बैठक से पहले हुई। चर्चा के दौरान कतर के वित्त मंत्री ने दोनों देशों के बीच विशेष और ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अधिवेशन से अलग न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स से मुलाकात की। वहीं बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से भी मुलाकात की और विनिर्माण व प्रौद्योगिकी के बारे में विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर कई और प्रतिनिधियों और राजनयिकों से भी मिले। इनमें कजाकिस्तान के विदेश मंत्री नूरतलू, मोरक्को के विदेश मंत्री नासर बोरिटा और स्विस फेडरल के काउंसलर इग्रिजियो कैसिस शामिल हैं। इसके अलावा ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापैथ्राइटिस से मुलाकात में डॉक्टर एस जयशंकर ने 2025-26 के लिए यूएनएससी में शामिल होने पर ग्रीस को बधाई दी। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए भारत के प्रयास भी जारी हैं। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर G4 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। G4 समूह की इस बैठक को लेकर भी मंत्री स्तरीय संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की गई। G4 समूह के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ बहुपक्षीय प्रणाली के लिए वर्तमान महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख किया। G4 मंत्रियों ने स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए अपने आह्वान को दोहराया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण हालत चिंताजनक है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पुणे और रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने और बाढ़, जल जमाव और अन्य आपदाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं बारिश के कारण ट्रैक पर भी जल भराव हुआ, जिस कारण लोकल ट्रेन का संचालन भी प्रभावित हुआ। मुंबई के अलावा मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो रही है। राज्य में बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए मुंबई में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई में कल आधी रात को मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई के मुंब्रा बाईपास रोड पर भूस्खलन हो गया। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने आज गोवा, कोंकण, गुजरात, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ और अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल शाम तक बहुत तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। इस बीच उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और बिहार में भी ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने आज दक्षिण भारत, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की वर्षा और आंधी चलने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक के सिलसिले में उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने समरकंद में कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत कतर के साथ आगे भी संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने भारत में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में कतर को निवेश के लिए आमंत्रित किया। देश में अनाज उत्पादन जून में समाप्त फसल वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 26.1 लाख टन बढ़कर रिकॉर्ड 33.22 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया है। गेहूं और चावल की बम्पर फसल की वजह से कुल अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलिया की एक विचारक संस्था द्वारा जारी वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर है। कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ज़ेप्टो को लगातार दूसरे साल पेशेवरों के मंच लिंक्डइन की 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में पहला स्थान मिला है। एशियाई विकास बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान 7% पर स्थिर रखा है। भारतीय एयरटेल ने फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए अपने नेटवर्क में AI आधारित तकनीक लागू करने की योजना बनाई है। ये सुविधा रियल टाइम में यूजर्स को संदिग्ध कॉल्स और SMS की जानकारी देगी और बिना किसी सर्विस रिक्वेस्ट या ऐप डाउनलोड करने के ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। इस साल जनवरी से अगस्त तक बिक्री की रफ्तार में CNG कारों ने पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों तक को पछाड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक CNG वाहनों की बिक्री में 46% वृद्धि हुई और पेट्रोल मॉडलों की बिक्री में 4.5% गिरावट दर्ज की गई, मगर डीजल मॉडलों की बिक्री में 5% वृद्धि हुई।
हुंडई की भारतीय यूनिट हुंडई मोटर्स इंडिया देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। ऑटो कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराए थे और अब इसे मार्केट रेगुलेटर की मंजूरी मिल गई है। देश में अनाज उत्पादन जून में समाप्त फसल वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 26.1 लाख टन बढ़कर रिकॉर्ड 33.22 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया है। गेहूं और चावल की बम्पर फसल की वजह से कुल अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दिए जाने वाले गोल्ड लोन का बाजार चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए टन हो सकता है और मार्च 2027 तक यह बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग 30 सितंबर को होने वाली है। इसमें इंडेक्स डेरिवेटिव्स सहित कई मामलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के मुताबिक डिजिटल लेंडर्स की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 37,676 करोड़ रुपए के 2.64 करोड़ लोन बांटे गए हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ओटीटी ऐप के नियमन का मुद्दा उठाने से पहले सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने MC21 मंच से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष दल का गठन किया है। इसका उद्देश्य इस मंच के इस्तेमाल में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। बेला विस्टा, बैरियो, बोलानोस और ग्वापुलो पड़ोस में मंगलवार को लगी भीषण आग से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। लोगों को अपना घर, सामान सब छोड़ना पड़ा। 100 से ज्यादा परिवारों को बाहर निकाला गया। तूफान हेलेन के तेजी से मजबूत होने का अनुमान है और यह श्रेणी 4 के तूफान के रूप में फ्लोरिडा से टकरा सकता है। तूफान केंद्र ने कहा कि फ्लोरिडा, जॉर्जिया और अल्बामा में 40 मिलियन से अधिक लोग तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी में थे। फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर कई लोगों को निकालने का आदेश दिया जा रहा है, जिसमें सारासोटा और चार्लोट काउंटी शामिल हैं और दर्जनों काउंटियों ने स्कूल बंद करने की घोषणा की है, जिसमें हिल्सबोरो और पिनेलुस काउंटी शामिल हैं। क्यूबा के लोगों को भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हेलेन उत्तर की ओर बढ़ रहा है। हेलेन ने रात भर क्यूबा में भारी बारिश हुई, जिससे पश्चिमी तंबाकू उत्पादक प्रांत पिनार डेल रियो के कुछ हिस्सों में 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हुई। लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने और वहां इजरायली कार्रवाई की निंदा करने के लिए सैकड़ों लोग सेंट्रल मैड्रिड में एकत्रित हुए। इजरायल के खिलाफ नारे लगाते हुए और इजरायली आक्रामकता की निंदा करने वाले बैनर लेकर प्रदर्शन किया गया। अमेरिका और फ्रांस इजराइल और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच लेबनान संघर्ष में 21 दिवसीय युद्ध विराम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष के व्यापक युद्ध का रूप लेने की आशंका को देखते हुए फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बोरेट ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस बहुत जल्द लेबनान में अस्थायी संघर्ष विराम के अपने प्रस्ताव के बारे में विवरण देंगे। आपको बता दें कि बैरूट इस सप्ताह लेबनान की यात्रा करने वाले थे। वहीं लेबनान में बढ़ते संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों पक्षों द्वारा बिना देरी के इसे स्वीकार करने की उम्मीद जताई। आपको बता दें कि जिससे नागरिक आबादी की रक्षा हो सके और कूटनीतिक वार्ता शुरू हो सके। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कल लेबनान में हुए हमले में 72 लोग मारे गए और कम से कम 223 लोग घायल हो गए। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से उनकी जान के खतरे के बारे में आगाह किया है। जानकारी ट्रंप के अभियान संचार निदेशक स्टीवन चोंग ने साझा की। खुफिया एजेंसियां ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडोमिर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबोधन में बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को सिर्फ बातचीत से शांत नहीं किया जा सकता, बल्कि रूस को शांति के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।
भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के सम्मान का सिलसिला जारी है। शतरंज संघ ने खिलाड़ियों के लिए की गई इनाम की घोषणा। भारत की महिला और पुरुष टीम ने शतरंज ओलंपियाड में जीता स्वर्ण पदक। महिला शतरंज टीम की खिलाड़ियों ने कहा कि पुरुष टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर उन्हें भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली। शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचने वाली भारतीय टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। टीम के खिलाड़ियों को दी जीत की बधाई। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से कानपुर में होगा शुरू। भारत सीरीज में 1-0 से है आगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में ऋषभ पंत ने की टॉप 10 में एंट्री। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में जमाया था शतक। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत आज मकाऊ ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलने उतरेंगे। किदाम्बी का प्री क्वार्टर फाइनल में सामना भारत के ही आयुष शेट्टी से होगा। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया का कहना है कि भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो अपने आप में सराहनीय है। चाइना ओपन में जापान की नाओमी ओसाका ने जीत के साथ की शुरुआत। इटली की लूसिया ब्रोंजेटी को हराया। नए कोच पैट्रिक मेराटोग्लोव के साथ दर्ज की पहली जीत। इगा श्वांतेक वुहान ओपन में खेलेंगे। पिछले कुछ समय से कोर्ट से थी दूर। US ओपन के क्वार्टर फाइनल में मिली थी हार। रियल मैड्रिड क्लब में हाल ही में शामिल हुए किलियन एम्बापे मांसपेशियों की चोट की समस्या से घिर गए हैं। ऐसे में उनका इस हफ्ते के अंत में होने वाले एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मुकाबले में भाग लेने पर संशय जताया जा रहा है। राफेल वरान ने फुटबॉल से संन्यास लिया। रियल मैड्रिड के साथ 4 बार जीती चैंपियंस लीग। पिछले कुछ समय से चोट से थे परेशान। 2027 चैंपियंस लीग फाइनल के आयोजन स्थल में होगा बदलाव। मिलान में नहीं खेला जाएगा 2027 का फाइनल। यूएफए ने बोली लगाने की प्रक्रिया फिर से की शुरू। फुटबॉलर रोड्री को घुटने में लगी चोट। मैनचेस्टर सिटी ने चोट की पुष्टि की। आर्सेनल के खिलाफ मैच में रविवार को लगी थी चोट। लीग कप के तीसरे दौर में आर्सेनल का बोल्टन के खिलाफ दिखा दम। शानदार प्रदर्शन करते हुए बोल्टन को दी 5-1 से मात। लिवरपूल ने भी तीसरे दौर में अपने प्रदर्शन के ग्राफ को रखा बरकरार। वेस्ट हैम को 5-1 से किया पराजित। जीत में चमके डिएगो जोटा। जूनियर NTR की आगामी फिल्म देवरा 27 सितंबर को रिलीज होने के लिए है तैयार। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी तेजी से हो रही है। विकी कौशल की फिल्म छावा मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। 6 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज होगी। फिल्म सिंघम अगेन को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का पोस्टर रिलीज हो गया है। दिवाली पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म CTRL का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आ रही हैं। अनुपम खेर की फिल्म द सिग्नेचर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 4 अक्टूबर को ZEE5 पर रिलीज होगी। वरुण धवन और सामंथा रोथ स्टारर सिटाडेल हनी बनी 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यूनिवर्सल ने द वाइल्ड रोबोट की रिलीज की घोषणा कर दी है, जो पीटर ब्राउन के न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर द वाइल्ड रोबोट का आधिकारिक रूपांतरण है। अभिनेत्री आदर्श शर्मा अपनी नई सीरीज रीता सान्याल में नजर आने वाली हैं। इस सीरीज में अभिनेत्री एक जासूस के साथ ही वकील की भूमिका में भी नजर आएंगी। फिल्म संतोष को यूके की तरफ से 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की रेस में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।